आप लोग को हम सिर्फ दो बात बोलने आए। आगे में विधानसभा चुनाव है, हम लोग किसी को विरोध नहीं करेंगे, मन देखेंगे क्या ये हमारे लायक है कि नहीं। जिस तरह से हम लोग बाल बच्चे की शादी करते हैं, लड़का या लड़की करते हैं, हम लोग एक बार नहीं 25 बार छानबीन करते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं, उसका वंश देखते हैं, वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो 30 साल से जो लालू और नीतीश बिहार में दो खेमा में आदमी को बांट के रखे हैं। आज एक छोटी सी हम लोग शादी ब्याह कोई फंक्शन होता है समाज में, घर में, हर वर्ग के आदमी साथ मिला करके हम लोग मड़वा बांधते हैं, खाना खिलाते हैं, एक दूसरे को गला मिलते हैं। लेकिन जैसे चुनाव आते हैं लगता है कि इस बार उसमें क्या हम लोग को मंत्र दे देते हैं, लगता है हम लोग जानी दुश्मन बन जाते हैं। 25 साल का दुश्मनी है फलना बाबू से। वो चीज़ अब समय नहीं है, अब बदलाव हो रहा है। हम लोग में शिक्षा में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। मेरा ही बात में नहीं, इन्हीं के बात मत मानो। आपको मन में लगे कि नहीं इस बार जरूरी है परिवर्तन होना, तो परिवर्तन हम लोग मिलकर करेंगे। क्या है कि कुछ जो राजनीतिक ठेकेदार लोग हैं वो हम लोग का हाथ घुमा के बोल देते हैं कि ये हम लोग का वोट है, ये आरजेडी है, आने की जरूरत नहीं है, खुला सुधरे वापस कर देते हैं। कुछ कहा ये टोल तो मेरा नीतीश का है। हमें आपके बीच में कोई ऐसा आदमी है, हम लोग का वोट को तुरंत वो ये बता देते हैं कि चलिए आपको आने की जरूरत नहीं है, ये नीतीश का। लेकिन अभी जो समय परिवर्तन अर्थात लेते हैं, ये लोग को समाज में कैसे हम लोग लड़ा के रखेंगे ताकि हमको वोट दे समय पर हमारे पीछे हाँ मिले। लेकिन आने वाला समय आपको बता देता हूँ कि हर आदमी अब अपना अपना स्वतंत्र है। जो खास करके नया युवा है उसको कोई मतलब नहीं कि लालू कौन है नीतीश कौन है। उसको रोजगार चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, शिक्षा चाहिए। तो समय में परिवर्तन हो रहा है। इसी कड़ी में हम अपना परिचय दे देता हूँ कि आज हम आपको चकला चौक जो स्कूल बनाए हुए हैं, लगभग अपने हाथ से मेहनत से अपने शिक्षक के आपके समाज के बीच से बच्चे को उठा करके 150-200 डॉक्टर और इंजीनियर बनाए हुए हैं। ये मेरा उपलब्धि है और आपके बीच में रहते हैं। बहुत दिन के बाद मन में सोचा, मैंने सवाल हुआ। जी नमस्ते। आज हम लोग बालम गढ़िया ग्राम पंचायत के अंतर्गत गढ़िया गांव में पुस्तकालय भवन में एक जनसंवाद कार्यक्रम, जनसंपर्क कार्यक्रम, घर घर कार्यक्रम के तहत हमने यहाँ पर संबोधन किया। इसमें मुख्य रूप से बिहार सरकार के नाकामी के विरुद्ध, बिहार सरकार की जो भी सरकारी योजना है आजकल धरातल तक अभी तक नहीं आए हैं। हमने जनताओं को स्पष्ट बताए, उसका जो भी योजना है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग जनता को बताए। आदरणीय प्रशांत किशोर का जो 5 मूल मैसेज है समाज को देने के लिए, जो आइडियोलॉजी है, हमने सबको बताए। इसके अलावा 2025 में जनस्वराज 243 सीट पर मजबूती से आ रहे हैं। हम लोग का बच्चे को जनस्वराज की तरफ से और जनस्वराज पार्टी की तरफ से शिक्षा मेरा फोकस है। हम बच्चे को शिक्षा के नाम पर और उसे बच्चे को पढ़ाने के लिए अपील करते हैं। और इन्हीं के बदौलत आज हम लोग सब ग्रामीणों को अनुरोध किया है, आज सब दिन अपने जाति पर पार्टी पर वोट दिए, एक बार अपने बच्चे को फेस दे करके वोट करेंगे ताकि 2025 में बदलाव हो सके। इन्हीं के साथ आज हम इस ग्राम में पहुंचे हैं। सफल रहा। और मैं गजेंद्र कुमार यादव, उपाध्यक्ष जनस्वराज पार्टी मधेपुरा। देखिए भाई, मैं तो बिहारीगंज विधानसभा से आया हूँ। लोगों के बीच का उत्साह देख के ऐसा लगा कि अगर कल को चुनाव हो जाए तो जनस्वराज यहाँ पे सारी की सारी सीट लेके चली जाएगी। जनस्वराज का जो पैगाम है कि 5 चीज़ों का, बेरोजगारी का, पलायन रोकने का, शिक्षा का, किसानों से रिलेटेड, महिलाओं से रिलेटेड, तो लोग बड़े उत्सुक हैं और वो जानना चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार, जनस्वराज की सरकार आ जाएगी तो हम क्या क्या करेंगे। इसके लिए हमारे लोगों ने बताया और काफ़ी उत्साहित हैं वो लोग इस बार तो यही बता रहे थे कि भाई यहाँ पे जनस्वराज की सरकार बनाएंगे हम लोग। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं बिहारीगंज विधानसभा का भावी प्रत्याशी और प्रदेश कार्यकारिणी समिति का सदस्य भी हूँ। देखिए, जनस्वराज पार्टी का जनसंवाद कार्यक्रम गढ़िया बालम में आयोजित हम लोगों ने किया था
और हमारा उद्देश्य है कि हर घर जनस्वराज पहुँचे, हर घर में जनस्वराज की जो बातें हैं, जो जनस्वराज की विशेषताएं हैं और जनस्वराज की जो मैनिफेस्टो में जो हम जानकारी दे रहे हैं, जो विगत सरकार के भ्रष्ट नीति जो चल रही है, वो लोगों को हम जागरूक कर रहे हैं कि ये सरकार अंधी है और इस सरकार को हमने उखाड़ फेंकनी है। इस पे जो प्रशांत किशोर जी की 5 बातें हैं, जो शिक्षा, पलायन, पेंशन योजना, किसान का मुद्दा और भ्रष्टाचार से मुक्त जो प्रशासन है, इसको कैसे सजग किया जाए, सुदृढ़ किया जाए, इसके बारे हम लोगों को सजग कर रहे हैं, बता रहे हैं, ताकि आने वाले समय में हर घर जनस्वराज निकले और जनस्वराज पार्टी 2025 में सरकार में भागीदारी बने और एक विशाल, जो कहते हैं ना, एक रूप लेके राज्य में एक अच्छी पार्टी की ओर खड़े करेंगे। रंजित कुमार, मधेपुरा विधानसभा प्रभारी। आज जो है आदर्श पंचायत बालम गढ़िया में जो है जनस्वराज पार्टी का कार्यक्रम किया गया, क्या कहना चाहिए? जनस्वराज पार्टी के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज परमेश्वरी बाबू के ग्राम गढ़िया में, जहां पर पुस्तकालय अवस्थित है, हमारे भावी प्रत्याशी श्री गजेंद्र प्रसाद यादव जी के तत्वावधान में यहां पर एक सभा रखी गई। उस सभा में हम सभी ग्रामीण बंधु को ये संवाद बताने आए थे कि हमारी जो निवर्तमान सरकार है, उन्होंने 20 वर्षों तक राज किया है और 20 वर्ष पीछे पहुंचा दिया है। इसी के तहत हम लोग शिक्षा, भ्रष्टाचार और ऐसी अनेकों बातें हैं जिनको हम ग्रामीणों के सामने में उजागर किए हैं और कल यानी कि 11 मई से हस्ताक्षर अभियान के बारे में भी सभी ग्रामीणों को जागरूक किए हैं और यहाँ के ग्रामीण बड़े धैर्यपूर्वक इस संवाद में दिलचस्पी दिखाते हुए अपना अपना योगदान, अपना अपना भागीदारी सुनिश्चित किए हैं और यहाँ का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। मैं अश्विनी कुमार, विधानसभा प्रभारी मधेपुर। जब जनस्वराज की सरकार बनेगी तो आप में, हमसे में जो चुने हुए इंसान होंगे, जो आपके और हमारे बीच के जो इंसान होंगे, वही आपको ले जाएगा और जनस्वराज ही गारंटर होगा आपका और वो गारंटर आपको सस्ते दर पे ऋण दिलाएगा। अगर आपने 1 लाख भी ऋण लिया तो सिर्फ 4,000 रुपया आपको साल में देना है, वो भी एक बार में नहीं, 2 से 3 किस्त में दे सकते हैं। महिलाओं को रोजगार मिलेगा। मेरी पत्नी, धर्म पत्नी खुद इंजीनियर है, आज वो कमा रही है तो हम यहाँ पे आप लोग के बीच घूमते हैं, फिरते हैं, किसी से रंगदारी नहीं लेते हैं, बालू माफियागिरी नहीं करते हैं, अपने पैसा से पेट्रोल भराते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए कहे कि मेरा परिवार वहाँ पे चल रहा है, मेरी धर्म पत्नी के पास पैसा आता है, वो हमको देती है, हम अपना खर्च करते हैं उसको। अगर आपके ही घर परिवार में 2,000, 5,000, 7,000 रुपया अगर आपकी धर्म पत्नी, बेटी, भतीजी, बहन कमाने लगी तो उससे भी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आप लोग का जिंदगी का स्तर ऊपर बढ़ेगा। तो अब ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बहुत सारे